नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं गांव फतेहपुर बिल्लोच की मंडी में। आड़तियों की हड़ताल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एसडीएम बल्लभगढ़ के 24 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है आड़तियों से जानेंगे। फिर से क्यों टेंट लगा करके अब पूर्ण रूप से हड़ताल अपनी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तादाद में तमाम आड़ती मौजूद हैं। सर क्या नाम है? गंगाधर नाम है। क्या है पूरा मामला? कल एसडीएम आए थे बल्लभगढ़ के, किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? जयप्रकाश भाई, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं कि जो आप रात को 12 बजे के आसपास भी हमको देखने के लिए और हमारी हड़ताल को पब्लिक को दिखाने के लिए और आगे तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आए। एसडीएम साहब हमारे पास 21 तारीख को एसडीएम साहब आए। उन्होंने, हम हड़ताल पे बैठे हुए थे, उन्होंने बोला, आश्वासन दिया हमें कि भाई हम 24 घंटे के अंदर आपकी जो भी एक कार्रवाई है और जो भी आपके आड़ती के साथ हुआ है उसको हम, जो भी धारा नहीं लगी है उनको हम धाराओं को ऐड कराएंगे और बदमाशों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। कौन है बदमाश? बदमाश जी, बदमाश तो देखो प्रशासन बदमाश है। जो सदर थाने के एसएचओ हैं उन्होंने बदमाशों को पाल रखा है और वो ही बदमाशी करा रहे हैं। एसएचओ साहब ने अभी हमसे बोला कि भाई आप मंदिर में धर्म उठाओ कि भाई आपकी यहाँ पे लूट हुई है कि नहीं हुई। क्या हम कोई तो बदमाश मंडी के अंदर मार के जाएं और हम ही मंदिर में धर्म उठाएं? और हमने ये भी बोल दिया, साहब यदि ऐसी बात है तो हम मंदिर में जाने के लिए भी तैयार हैं। हम जो इतनी बड़ी किसानों के अन्नदाता, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी हम हेल्प के लिए बैठे, तो हम हर चीज के लिए मंदिर में जाने के लिए भी बैठे हैं। परंतु हमारे जो कि एसएचओ साहब ने जब भी नहीं सुनी, आज हम सीपी साहब के पास भी गए। सीपी साहब ने एसएचओ साहब को बुलाया, बोला कि भाई जो भी इनकी समस्याओं का समाधान करो। परंतु एसएचओ साहब ने सभी बदमाशों को पाल रखा है और वो इस बदमाशी को बढ़ावा देने के लिए ये काम करा रहे हैं। उन्होंने जो भी कराया है उनकी देखरेख में हुआ है और उनको बचा रहे हैं बदमाशों को। कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक वैसे कोई गिरफ्तारी नहीं है। फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको गिरफ्तार कर रखा है, नॉर्मल धाराओं में उसे गिरफ्तार कर रखा है। किसको गिरफ्तार किया? एक अपना सदर थाने का ही एक मुलाजिम है, उसका नाम है समंदर, नाम है उसका, उसको गिरफ्तार कर रखा है। पकड़ लिया है उनको? हाँ, उसको पकड़ लिया है। उसको पहले ये किया कि भाई तू आजा यहाँ पे, हम तुझे पकड़ेंगे, नॉर्मल धाराओं में तेरी बेल करा देंगे। उसको ये आश्वासन दिया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या क्या धारा है? धारा नॉर्मल धारा लगाई है कि वही भाई मार पीट के, वैसे ही नहीं हमारी, जो कि हमारी 5,70,000 रुपए की लूट हुई है और हमारे आड़ती पे गोली चलाई है। मुकदमा दर्ज हुआ है? लूट में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो अब फिर से हड़ताल आपने स्टार्ट कर दिया? हड़ताल हमारी जारी है और तब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक सभी मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, लूट की धारा ऐड नहीं हो जाएगी। और जो हमारे आड़ती भाइयों को धमकी देके गए हैं, उनको खतरा है, उनको प्रोटेक्शन, और जो हमारे हमने एसडीएम साहब को मांग पत्र दिया था, वो मांग पत्र कोई पूरा नहीं हुआ। जब तक वो पूरे नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। मंडी से गेहूं लिफ्टिंग होंगे या नहीं होंगे? मंडी से एक भी कट्टा लिफ्टिंग नहीं होगा जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। कितने गाड़ियां यहाँ से जा चुकी हैं गेहूं की? एसडीएम कल आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन पर कुछ कार्रवाई हुई है? एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया था हमें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एसडीएम साहब के उसमें आके हमने जो भी परसों की डेट के जो भी लिफ्टिंग के ट्रक थे, हमने वो, उन्होंने बोला कि भाई मैं कार्रवाई कराऊंगा, मुझे 24 घंटे का टाइम दिया जाए। हमने सभी ट्रक निकाल दिए। अब कितने ट्रक रेडी हैं जो जाएंगे यहाँ से, जो अभी हमारे कारण रुके हुए? 5-7 ट्रक रेडी हैं कि जो हड़ताल के कारण रुके हुए हैं। हम जितने हमारे आड़ती भाई जो कि आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जब तक उनको समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। और भी आड़ती हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, हड़ताल पूर्ण रूप से दोबारा से आपने चालू करी है, कब तक ये हड़ताल रहेगी? गाड़ियां लगी हुई हैं, गेहूं उसमें वेयर हाउस में जाना है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? इसमें ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी हड़ताल को पूर्ण रूप से चलाते रहेंगे। और दिन रात की हड़ताल है, हम यहीं आपके सामने बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो पुलिस प्रशासन के और भी कोई अधिकारी आए हैं, एसीपी या सीपी वगैरह? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इतला सीपी साहब को भी दे चुके हैं आप। हमने सीपी साहब को भी, डीसीपी साहब को, सबको हम मिलके आए हैं, वहां से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए हम दोबारा से हड़ताल शुरू कर दिए। एफआईआर दर्ज हो चुकी है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है हमारी। कितने बदमाश बताए जा रहे हैं? यहाँ जो लोग देखे गए थे वो 10 से 12 लोग थे। कितनी गाड़ियों में?
ये 2-3 गाड़ी बता रहे हैं। मौके पर और भी मौजूद थे जब झगड़ा हो रहा था यहाँ? जी, और भी मौजूद थे यहाँ पे मंडी में। सर आप भी आड़ती हैं, हाँ जी, हाँ जी। धरना दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कब तक चालू रहेगा धरना? बहुत जो तब मेरे भाई के लिए न्याय नहीं मिल जाता जब तुम धरने पे बैठे हैं, चाहे डीसी है चाहे एटीएम है, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। पहले सबसे पहला न्याय है, उसके बगैर हमारा कुछ नहीं है। कोई किसी आलाधिकारी से कोई बात कहना चाहते हो वीडियो के माध्यम से? मैं तो हरियाणा सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आज दूसरे भाई के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, फिर तीसरे साथ होगा। हालांकि फरीदाबाद क्राइम इतना बढ़ चुका है कि कभी भी कहीं पे भी आकर किसी को मार देता है। वह प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है। और सीधी बात, इसमें प्रशासन क्या, हमारे साथ तो प्रशासन ने मारपीट की है। वो जो बंदे ने हमारे साथ मारपीट, जिसने सारा षड्यंत्र रचा है, वो सदर थाने में तैनात है हरियाणा पुलिस में, और वो बंदा बदमाश बुला रहा है। अब उसकी हेल्प करी जा रही है। अब सारी एसएसओ साहब, आईओ साहब, ये सारे मिली भगत है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब कि पुलिस प्रशासन ने सारा कुछ किया है। तो कोई जो अधिकारी यहाँ आए हैं, मिले हैं, बाबूजी, क्या कोई आश्वासन उनकी तरफ से आपको दिया गया? हमारे पास कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने 24 घंटे टाइम मांगा था, हमने टाइम दिया था। अभी तक वो जैसे 100% बोल रहे थे, वो 100 जगह और -100 और चला गया उनके, और 0 रेस्पॉन्स है। मतलब ये बोलते हैं ना, मीठी गोली मिली हमें। बस सीधी बात ये है, अभी तक कुछ नहीं है। बस हम यहाँ पे हमें डर लगा हुआ कल के, आज भाई के साथ हुआ है, पता नहीं 2 मिनट पीछे हमारे साथ हो जाए किसी तीसरे सुरक्षा के लिए कोई पुलिस कस्टडी? नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं है। तो पुलिस आपके लिए यहाँ मुहैया कराई है? नहीं जी, वो तो जैसे आती है, फोटो खिंचवाती है, 5 मिनट खड़ी होती है, फिर चली जाती है। गंगाधर मौजूद है, कुछ मार्केट कमेटी की तरफ से कोई आश्वासन ठोस मिला है? कोई मार्केट कमेटी की ओर से कोई आश्वासन ठोस नहीं मिला है। मार्केट कमेटी का हमारे पास अभी 10:31 पे हम सेक्रेटरी साहब का मैसेज आया कि भाई कल आपके उपमंडल अधिकारी के वहाँ पे मीटिंग है और आपको वहाँ पहुँचना है। मैंने सेक्रेटरी साहब को मैसेज डाल दिया है कि भाई हमारा जो कोई धरना सुचारू रूप से चालू है। हम सेक्रेटरी साहब आपसे और उपमंडल अधिकारी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी आड़ती यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, यहीं पे आके सभी आड़तियों से आके बात की जाए। हम पर्सनल कहीं पे भी नहीं जाएंगे। 3-3, 4-4 मंत्री हैं फरीदाबाद में, किसी मंत्री से कोई मुलाकात हुई हो या किसी का कोई बयान आया हो इसको लेकर के जो हादसा मंडी में हुआ है? अभी किसी का कोई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन या किसी का कोई बयान नहीं आया है। हम सभी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री साहब से, मंत्री साहब से, हम सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी सरकार ने बैठा रखे हैं इस मंडी में, सरकारी लाइसेंस ले रखे हैं हमने भी, हम सुरक्षित नहीं है। और हमको मंडी के अंदर हमको मारने का प्रयास किया गया है और हमारे जो कैश को लूटा गया है, गोली चली है। हमारी हरियाणा सरकार से एक ही वो है कि इन बदमाशों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और एसएचओ सदर जो इनको पनाह दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृषि मंत्री उस दिन मौजूद थे जिस दिन आपके यहाँ मंडी में वारदात हुई, फरीदाबाद में कृषि मंत्री थे राणा जी। क्या कुछ कोई चिट्ठी लिखी है या किसी को कोई मैसेज दिया है या क्या कुछ कहना चाहेंगे? कृषि मंत्री भी फरीदाबाद में थे। अभी हम बिजी थे, थोड़ा हमारा भाई की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए, उसके लिए हम बिजी थे। कल हम कृषि मंत्री जी के लिए भी, सीएम साहब के लिए भी, सबके लिए चिट्ठी पहुंचवा देंगे, हम चिट्ठी भिजवा देंगे। और मैं तो एक ही हाथ जो आपके माध्यम से भी मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सीएम साहब, कृषि मंत्री साहब इसकी तरफ नजर करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। ये कोई पक्का मुलाजिम है समंदर, क्या आप इसकी? नहीं जी, ये कौशल के थ्रू लगा हुआ है इसमें, और इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। तो बताओ, एक महकमे में होते हुए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो ऐसे मुलाजिमों को सरकार में महकमे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कानून की रक्षा करने वाले ही कानून के वो कानून की क्या रक्षा करेंगे जो कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? धाराओं का तो मुझे अभी ऐसे रखी हुई है गाड़ी में, मुझे 2 मिनट का टाइम दो। FIR हो चुकी है? FIR हो चुकी है। कोई कार्रवाई उस पर कुछ नहीं हुई है अभी। FIR में जो लूट हुई है हमारी 5,70,000 की, उसमें 310 की धारा लगनी थी, वो धारा नहीं लगाई है उसमें। हमारे निवेदन करने के बाद भी नहीं लगाई है। और SHO सदर ये कहता है कि कोई लूट नहीं हुई है, आप मंदिर में चलो, धर्म दो, उसके बाद मैं धारा सोचेंगे लगाने के लिए। आड़ती के साथ हादसा हो जाता है, उसके बाद भी सोचेंगे।
क्या लगता है प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलेगी? प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं कर रहा है, आगे भी हमें भरोसा नहीं है कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। कहीं ना कहीं बचाव में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन बचाव में लगा हुआ है। मेन तो एसएचओ सदर बल्लभगढ़ हमारा एसीपी वगैरह से कोई मुलाकात? हमारी सीपी साहब से और डीसीपी साहब से आज मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें परसों सुबह तक के लिए, लेकिन वो हमें भरोसा नहीं है कि परसों सुबह तक ही हो जाएगा, क्योंकि एसएचओ सदर उनके बचाव में लगा हुआ है। गेहूं यहाँ से नहीं जाने देंगे जो कट्टे हैं? जो नहीं, खड़े हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कल ना मैंने यहाँ से 10-12 गाड़ी निकल गई हैं, लेकिन आज से बिल्कुल बंद है। ट्रक को ले जा रहा था ड्राइवर, उसको भी वापस लेके आए हैं, क्या बोल रहा था कुछ? उसके बारे में ट्रक को काफी यहाँ से ले गया 150 मीटर, वो उसको वापस कराया है। उस ट्रांसपोर्ट वाले ने भेजा है उसको कि यहाँ पे वो लगा हुआ है, क्या क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसके बारे में प्रधान जी नो एंट्री है। हाँ, नो एंट्री, हाँ प्रधान जी बताएंगे। नो एंट्री है तो किसी दूसरे ड्राइवर को भेजा कि तुम वहां से गाड़ी निकाल लो जाके, और वो ड्राइवर आया है, उसने गाड़ी स्टार्ट करी और लेके चल दिया यहाँ से, उसको रुकवाया गया। बिना पूछे लेके चले? हाँ जी, अभी गाड़ी वापस ले आया? हाँ जी, ले आया है। तो गेहूं के जो कट्टे हैं वो आपके सुपुर्द हैं उसको? हाँ, गाड़ी में है, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। क्या कुछ और कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या और मदद करना चाहेंगे? ये हड़ताल कब तक आपकी सीमित इस रूप से चलती रहेगी? जब तक हमारी इसमें सरकार मदद नहीं करेगी, क्योंकि प्रशासन जो है हमें मदद नहीं दे रहा है, जब तक सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, आला अफसर हमारी मदद में नहीं आएंगे, तब तक ये धरना चलता रहेगा। मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं, मार्केट कमेटी की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं। अभी रंजीत की कैसी तबीयत? रंजीत की तबीयत अभी ठीक नहीं है, काफी सीरियस है वो। कोई फ्रैक्चर वगैरह है? फ्रैक्चर भी है उसको, 2-3 फ्रैक्चर है, मांस के फ्रैक्चर है, काफी ज्यादा चोटें हैं, अभी वो सीरियस है। देखिए, फरीदाबाद रात को 12 बज चुके हैं और 12 बजे भी आड़तियों की हड़ताल गांव फतेहपुर बिल्लोच में लगातार आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। एक बड़ा आरोप बल्लभगढ़ सदर थाने एसएचओ के ऊपर लगा रहे हैं कि सदर एसएचओ न तो गिरफ्तारी कर रहा है और न ही उन बदमाशों को पकड़ रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है। 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन के बाद अभी तक कितने बदमाश उनके द्वारा पकड़े गए हैं। और लूट की वारदात बता रहे हैं मंडी के अंदर की एक बड़ी लूट हुई है, 5,70,000 रुपए राशि की लूट फतेहपुर बिल्लोच मंडी के अंदर हुई है। और उसमें भी ऐसा बयान एसएचओ की तरफ से दिया जा रहा है कि मंदिर में धर्म उठाया जाए। आड़तियों का कहना है कि कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ सदर एसएचओ बदमाशों को पनाह दे रहा है। 10 से 12 बदमाश गांव फतेहपुर बिल्लोच के अंदर आते हैं और आड़ती के साथ में मारपीट करने के बाद इतनी नाजुक हालत कर देते हैं कि उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ जाते हैं। रंजीत नामक आड़ती को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। और कल बल्लभगढ़ एसडीएम भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और 24 घंटे भी बीत चुके हैं और रात को 12 बजे ये आड़ती गांव फतेहपुर बिल्लोच की मंडी के बाहर टेंट लगा करके धरना प्रदर्शन हड़ताल यहाँ लगातार कर रहे हैं। और ये हड़ताल इनकी तब तक शुरू रहेगी जब तक सभी बदमाशों को पकड़ा नहीं जाता। बदमाश 2 गाड़ियों से आते हैं और लगातार मारपीट करके यहाँ से निकल जाते हैं। एक छोटे से विवाद को लेकर के बड़ा रूप ले चुकी है ये वारदात, और जिसमें चोट भी गंभीर है। तमाम प्रशासन यहाँ आ चुका है, एसडीएम भी मिल चुके हैं, एसएचओ भी मिल चुके हैं, सीपी साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। आगे की क्या कार्रवाई होगी वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।